हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की पोम फायर एंड आइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड someday? Have you ever thought what would happen if the sun gets so hot that it bursts or grow colder and colder? देखिए बेटा, there are many ideas about how the world will end, यानी कि बेटा यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज बताए गए हैं कि वर्ल्ड का एक दिन एंड होगा। कैसे एंड होगा? डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है कि एक ना एक दिन वर्ल्ड का एंड हो जाएगा? हैव यू एवर थॉट? क्या आपने कभी सोचा है? What would happen if the sun gets so hot? कि क्या होगा यदि सन ज्यादा हॉट हो जाए? That it bursts, तो वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और grows colder and colder, और यदि वो ठंडा होता गया तो क्या होगा बेटा? ये हमारा क्वेश्चन है और हमें लिखना है। देखिए बेटा, इसका आंसर है देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यानी कि देखिए, यहाँ पे बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत सारे आइडियाज हैं कि वर्ल्ड एक दिन कैसे एंड होगा। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, तो बेटा ये वर्ल्ड के लिए भी ट्रू है। इफ द सन गॉट सो हॉट, यदि देखिए बेटा सन ज्यादा हॉट हो जाएगा, दैट इट बर्स्ट, तो वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट, यानी कि फट जाएगा। देयर विल बी फायर एवरीवेयर, और सब जगह क्या लग जाएगी बेटा? आग ही आग होगी। एंड इट वुड डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, और जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? हमारी जो अर्थ है उसका विनाश हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड इफ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, यदि बेटा सन कोल्डर हो गया, ठंडा हो गया, तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी आइस एवरीवेयर ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे पूरी जगह क्या हो जाएगा बेटा? आइस ही आइस हो जाएगी, यानी ठंडी ठंड हो जाएगी, बर्फ हो जाएगी। एंड लाइफ विल एंड एज विदाउट सनलाइट, और जो हमारी लाइफ है बेटा उसका एंड हो जाएगा विदाउट सनलाइट। लाइफ विल एंड, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी बेटा? एंड हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर फ्रस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। देखिए बेटा, फ्रस्ट ने इस पोयम में फायर और इस आइस के रूप में क्या क्या स्टैंड किया, यानी इनके रूप में क्या क्या बताया है। देखिए, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड। देखिए बेटा, फायर किसके लिए बताया गया है, किसको रिप्रेजेंट किया गया है? ग्रीड। ग्रीड मीन्स क्या होता है बेटा? लालच। एवरेज, इसका मतलब क्या होता है बेटा? लालच। लस्ट यानी क्या होती है बेटा? वासना। यानी फायर किन किन चीजों के लिए लिया गया बेटा? ग्रीड के लिए, एवरेज के लिए, लस्ट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए एंड फ्यूरी के लिए। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़े करना है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट करना, एंड फ्यूरी रोष। ठीक है, ओके। आइस स्टैंड्स फॉर क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस, रेजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हेटर्ड। अब बेटा इनके कोई भी तीन पॉइंट भी याद कर सकते हैं कि फायर के लिए कोई तीन, ग्रीड, एवरेज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, और आइस के लिए भी कोई भी थ्री आप याद कर सकते हैं। बट हम समझते तो पूरे ही हैं। देखिए, क्रुएलिटी, क्रुएलिटी मीन्स क्या होता है बेटा? क्रूरता, किसी के प्रति क्रूएल बिहेवियर रखना। इंटॉलरेंस, रेजिडिटी, रेजिडिटी का मतलब होता है बेटा कठोरता। इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशीलता। कोल्डनेस यानी कि बेटा शीतलता। इनडिफरेंस एंड हेटर्ड यानी नफरत। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा इसमें? हेटर्ड। फायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीड यानी लालच और डिजायर, एंड, और जो आइस स्टैंड किया गया है बेटा हेटर्ड यानी कि नफरत के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फायर एंड आइस। देखिए बेटा, जो फायर एंड आइस पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रस्ट इज। देखिए, सेंट्रल आइडिया कंपोज किया गया है किसके द्वारा? फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रस्ट द्वारा कंपोज किया गया है। इज दैट यानी क्या है? The poem expresses the idea that the world would end in either by ice or fire। यानी कि बेटा उन्होंने ऐसा बताया गया है इस पोम में कि जो वर्ल्ड है वो एक दिन एंड हो जाएगा, अब चाहे वो आइस की वजह से हो या फिर फायर की वजह से हो। According to the poet, fire symbolizes human desires, greed, cruelty, etc। यानी कि पोइट के अनुसार बेटा जो फायर है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? ह्यूमन डिजायर, यानी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, असीमित इच्छाएं, डिजायर्स, उनको करता है। ग्रीड यानी लालच को करता है, और क्रुएलिटी इन सबको क्या करता है? सिंबलाइज करता है। On the other hand, ice symbolizes difference in human relationships, hatred, rigidity। यानी कि आइस किसको स्टैंड करता है बेटा? हमारे जो डिफरेंस है ह्यूमन रिलेशनशिप में, हेटेड यानी नफरत है, रिजिडिटी यानी कठोरता है, इनको स्टैंड करता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, बोथ द फायर एंड आइस आर इक्वली कैपेबल। यानी कि कवि के अनुसार बेटा जो फायर और आइस दोनों इक्वली कैपेबल हैं टू एंड द वर्ल्ड कंप्लीटली, यानी कि हमारी वर्ल्ड को पूरी तरीके से एंड करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है बेटा, अकॉर्डिंग टू द पोइट हाउ वुड द वर्ल्ड कम टू एन एंड, यानी कि पोइट के अनुसार जो वर्ल्ड है उसका एंड कैसे हुआ। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड कम टू एंड विद द ग्रोइंग डिजायर ग्रीड ऑफ मैनकाइंड। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी पोइट के अनुसार द वर्ल्ड कम टू एन एंड, यानी वर्ल्ड का एंड होगा विद द ग्रोइंग डिजायर, यानी बढ़ती हुई इच्छाएं। मनुष्य की जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं उनसे ही वर्ल्ड का एंड होगा। लालच से एंड होगा, लालच ऑफ मैनकाइंड यानी कि ग्रीड ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट हैव बीन प्रेजेंटेड इन द पोम। देखिए बेटा, कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है पोम में, तो देखिए द पोइट हैज यूज्ड द कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट ऑफ हॉट फायर एंड कोल्ड आइस। देखिए बेटा, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, हॉट फायर एंड कोल्ड आइस। दिस रिप्रेजेंट नेगेटिव बिहेवियर इन माइंड, यानी कि देखिए बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे माइंड के नेगेटिव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम फायर एंड आइस। ये जो पोम है फायर एंड आइस, इसकी थीम क्या है, तो देखिए इफ मैनकाइंड नर्टर्स नेगेटिव थॉट्स विद इन हिमसेल्फ, यानी कि यदि जो इंसान है, सभी लोग हैं, अगर अपनी माइंड में नेगेटिव थॉट को ले लेते हैं, वेरी सून द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड, तो बहुत ही जल्दी हमारे संसार का एंड हो जाएगा। इज द थीम ऑफ द पोयम, यानी यही थीम है बेटा। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।